Morning students, welcome the TSN school. Now we will start the lesson first, how the camel got his hump. The world has just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jin was at his wits' end. इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कैमल था उसने गॉड हिज हम्प, उसका जो कूबर था, हम्प मीन्स होता है कूबर, वो कैसे प्राप्त किया है, कैसे उसने लिया, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, जब संसार स्टार्ट हुआ था तो जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए कुछ ना कुछ काम करते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको सेवा प्रदान किया करते थे। बट उसमें एक एनिमल था जो कि कैमल था, ठीक है। वो क्या था, बहुत ज़्यादा लेज़ी था, आलसी था, और उसके साथ साथ वो हर काम के लिए, किसी भी काम के लिए मना कर दिया करता था। और जब भी वो मना करता था उसके साथ में वो आंसर करता था हम्प, एक वर्ड कहता था, उसका क्या नाम था, हम्प। और कैसे लास्टली जो एक क्लीवर जिन था, जो एक चतुर जिन हुआ करता था डेजर्ट के अंदर, उसने कैसे उसको कैमल को ये चीज़ समझा दी कि जो कूबड़ है उसका क्या यूज्ड है और उसको हम कैसे यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। और हमें जो हम संसार में अगर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए, बिना किसी काम किए हम कैसे संसार में रह सकते हैं, निकम्मा या निठल्ला बनकर नहीं रह सकते। तो उस सेंस में उसने कैसे अपनी चतुरता दिखाई, इस बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. In the beginning, जब संसार का स्टार्टिंग हुआ तो वर्ल्ड के अंदर जो भी एनिमल्स थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे। किसके लिए? मैन के लिए, आदमी इंसानों के लिए कुछ ना कुछ काम किया करते थे। वहाँ पर एक जो देयर वॉज ए कैमल, वहाँ पर एक कैमल था, ठीक है। वो क्या रहता था, डेजर्ट के अंदर रहता था। हॉलिंग डेजर्ट जो संसार था, विशाल मरुस्थल जो था, डेजर्ट था, वहाँ पर वो रहता था। और ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वो किसी भी काम को करना नहीं चाहता था। हमेशा के जो भी उसे काम दिया जाता उसके लिए वो क्या कर दिया करता था, मना कर दिया करता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स, वो झाड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था और शूल खाता था। ये सब वो जो डेजर्ट के अंदर उसे जो ये सब चीज़ें मिलती थी वो उन सबको खाकर अपना पेट भर लेता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, और कभी भी जब भी कोई उससे किसी भी काम के लिए बात करता या कुछ भी काम उसे करने को देता तो वो हमेशा एक ही वर्ड बोलता था, वो क्या था, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। उसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करता था, जनरली बस एक आंसर कर दिया करता था, हम्प। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. सुबह की बात थी, कुछ ही देर बाद, मंडे का दिन था, सुबह सुबह की बात थी। हॉर्स उसके सामने आया और उससे बोला, उसकी जो हॉर्स था उसकी पीठ पर कुछ सैडल्स थे, स्टिक मतलब कुछ सामान उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। उसने आके कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ और हमारी तरह कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करो, हमारी तरह दौड़ना स्टार्ट करो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फाइनली जब उसने, जो हॉर्स था, उसने कैमल से काम के लिए बोला तो कैमल ने क्या आंसर किया, हम, मना कर दिया उसने उस काम के लिए। तो जो हॉर्स था वो मैन के पास गया और उसने मैन से जाकर सारी बातें बता दी। सेकेंड टाइम, प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। सेकेंड टाइम क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में डॉग उसके पास में आया, उसके माउथ में क्या थी, स्टिक्स थी, कुछ स्टिक्स बंधी हुई थी। उसने कैमल से आके कहा कि ये जो स्टिक्स है, जो ये स्टिक्स है ये लो और हमारी तरह कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करो। कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। जो डॉग था वो उसके पास गया, उसके मुंह में स्टिक्स थी और कैमल से उसने बोला, कैमल, ओ कैमल, हमारे साथ चलो और ये सब जो सामान है उठाकर हमारे साथ काम स्टार्ट करो। हम्प, सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फाइनली फिर से कैमल ने वही आंसर किया, हम्प, और उस काम के लिए मना कर दिया। तो डॉग तुरंत किसके पास गया, मैन के पास गया और उसने सारी बातें उसे बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक
and said, "Camel, oh camel, come and fluff the like the rest of us." "Hum," said the camel, and the ox went away and told the man. थर्ड टाइम क्या हुआ, ऑक्स उसके पास आया और उसके गले में क्या बंधा हुआ था, हल बंधा हुआ था। हल जो बैल होता है वो किसके यूज़ आता है, खेत वगैरह जोतने के लिए। तो उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ, हमारी तरह हल जोतना स्टार्ट करो, ठीक है, काम करना स्टार्ट करो। बट फिर से जो कैमल था उसने क्या आंसर किया, हम, और उस काम के लिए मना कर दिया। ऑक्स फिर से आदमी के पास गया, मैन के पास गया और उसने सारी बातें उसे बता दी। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. Finally, जो तीनों थे, ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स, तीनों मैन के पास गए और अपनी जो शिकायत थी वो उन्होंने की। बट मैन ने क्या आंसर किया, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। But the hum thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. उसने, जो इंसान था, मैन था, उसने क्या आंसर किया कि जो डेजर्ट के अंदर जो ये कैमल है वो किसी भी काम के लिए नहीं रेडी होता है, वो भी कोई भी काम नहीं करना चाहता। अब हम क्या करेंगे, हम उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और बट जो उसका हिस्से का जो काम है उसके लिए तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दैट मेड 3 वेरी एंग्री, और ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। ये बात सुनकर जब उन तीनों को गुस्सा आया, डॉग, हॉक्स और हॉर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, डेजर्ट के अंदर ही एक पंचायत स्टार्ट करवाई। पंचायत बैठाकर पंचायत के सामने अपनी पूरी शिकायत रखी। जब वो ये बात कर रहे थे तो कैमल उनको देखकर हंसने लगा और क्या बोलने लगा, हम्प एंड हम्प, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक जिन्न आया जो कि क्या था, जिसके पास पूरे मरुस्थल का सारा काम भार किसने संभाल रखा था, जिन्न ने, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। वो आया क्लाउड्स ऑफ डस्ट के साथ में। जब वो वहाँ पर प्रेजेंट हुआ तो मिट्टी का जो धूल होता है, धूल के जो बादल होते हैं उनके साथ वो वहाँ पर आया। जिन्न ऑफ ऑल डेजर्ट्स said the horse, "It is right for anyone to be ill." "Certainly not," said the jinn. जो घोड़ा था, हॉर्स था, जिनके आते ही उसने अपनी बात रखी और कहा, क्या ये सही है कि यहाँ पर डेजर्ट के अंदर हम लोगों के साथ में और भी कोई रहता है, वो कोई भी काम ना करे? ऐसा हो सकता है कि कोई भी यहाँ रहकर किसी भी काम को ना करे? तो जो जिन था उसने क्या जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेल सेड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो जो हॉर्स था उसने सारी बात बताई कि जो डेजर्ट है, तुम्हारा जो डेजर्ट है उसके अंदर एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक एनिमल है जो कि सोमवार से, मंडे से किसी भी काम को नहीं कर रहा है, और उसे जो भी काम दिया जाता है उस काम के लिए वो मना कर रहा है। वो said the jinn, whistling, "That's my camel. What does he say about it?" तो जिन ने कहा, ओहो, सीटी बजाते हुए उसने कहा, वह तो मेरा कैमल है, वो तो मेरा ऊँट है, वो क्या कहता है काम के बारे में? जब भी आप उसे काम देते तो वो क्या आंसर करता है? He says hump and he wants fluff, said the ox. उसने कहा, वो जो ऑक्स था उसने आंसर किया कि वह क्या कहता है, हम्प कहता है, और हल जोतने के लिए भी, हल खींचने के लिए भी मना कर देता है। ये बात फिर से किसने कही, ऑक्स ने। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन ने आंसर किया, ठीक है, तुम लोग वेट करो, मैं उसे देख लूँगा कि वो कैसे किसी काम को मना कर रहा है, बस तुम लोग 1 मिनट मेरा इंतज़ार करो। जिन ने ये बात कही कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं उसे जाकर एकदम सही कर देता हूँ। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर।
जब जिन ने क्या किया, ये सब बात कहने के बाद वो वहाँ से अपने डस्ट ऑफ क्लाउड्स के साथ में रोल हुआ और वहाँ से चला गया। जब वो मरुस्थल की तरफ, डेजर्ट की तरफ जब वो गया, उसने देखा कि जो कैमल है अपना ही रिफ्लेक्शन किसके अंदर देख रहा है, पूल ऑफ वाटर के अंदर। जैसे कि आप सबको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कैमल है वो खड़ा है साइड में और पूल ऑफ वाटर जो पानी है उसके अंदर अपनी परछाई जो प्रति बनती है उसे वो उसे देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन ने उसके सामने बैठ गया और उससे पूछने लगा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ऐसा क्या सुन रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों सुन रहा हूँ कि तुम किसी भी काम के लिए मना कर देते हो, तुम कोई भी काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जिन उसके सामने बैठ गया अपनी चिन के ऊपर हाथ रख के और उससे पूछने लगा कि तुम कुछ भी काम क्यों नहीं करते हो। बट जो कैमल था उसका ध्यान सिर्फ किसके अंदर था, अपनी परछाई के अंदर। वो अपनी जो उसकी जो छाया बन रही थी पानी के अंदर उसे वो देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। जो तीनों जानवर हैं, तीनों जो एनिमल्स है वो काम कर रहे हैं, बट तुम अपना आलसीपनी नहीं छोड़ रहे हो और कोई भी काम नहीं कर रहे हो। ये बोलकर वो उस बारे में सोचने लगा। Said the camel, I shouldn't say that again if I were you, said the Jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। कैमल ने जवाब दिया जिन की बात का कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ और तुम बार बार ये बात क्यों कर रहे हो। तो जो जिन था उसने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी काम के लिए मना करो और बिना काम के यहाँ रहो। इतने में क्या होता है कि जो ऊँट है, जो कैमल है, वो हम कहकर फिर से जब उसने अपने आप को देखा, अपनी छाया उस पानी के अंदर देखना स्टार्ट किया, तो उसने देखा कि उसकी पीठ एकदम फूले जा रही है धीरे धीरे और उसकी पीठ पर एक कुबर टाइप्स बन रहा है, हम टाइप का एक शेप बन रहा है उसकी पीठ पर। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने कहा तुमने देख लिया ना। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय not working। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began। Now you are going to work। जो दिन था उसने कहा देख लिया तुमने, ये जो तुम्हारी खुद के कर्मों के कारण, तुम्हारे खुद के कारण ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने मंडे से लेकर अभी तक कोई भी काम नहीं किया। आज थर्सडे हो गया है, अब 4 दिन से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। जब से तुमने काम शुरू नहीं किया है उसी कारण तुम्हारे जो पीठ पर ये कुबड़ बन चुका है, तो अब तुम्हें काम करना ही होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ इस कुबड़ के साथ, इस हम्प के साथ जो मेरी पीठ पर बन गया है। दैट हैज़ ए पर्पस, सेड द जिन। जिन ने कहा इस हम्प का एक उद्देश्य, एक पर्पस है। All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump। And don't you ever say I never did anything for you। Come out of the desert and go to the tree and behave। उसने कहा कि इस जो कुबड़ है, जो ये हम तुम्हारी पीठ पर बना है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ पर्पज़ है। क्यों? क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं काम किया है, उस कारण ये कुबड़ तुम्हारी पीठ पर बन गया है। बट इस कुबड़ के अंदर तुम अपना वाटर, तुम अपना फूड जो है वो स्टोर कर सकते हो। 2-4 दिन का फूड कम से कम तुम इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और बिना खाए पिए तुम काम कर सकते हो। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें कुबड़ तो दिया है, बट उस कुबड़ का कुछ ना कुछ यूज़ भी दिया है। तुम उसका अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तुम मतलब खाना और जो अपना पानी है वो स्टोर करके रख सकते हो और काफ़ी दिनों तक तुम उससे यूज़ भी कर सकते हो और बिना खाए पिए तुम काम कर सकते हो। तो अब जाओ डेजर्ट के अंदर
आउट ऑफ द डेजर्ट से बाहर जाओ और उन तीनों के साथ जाकर कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करो और उनके साथ में अच्छा बिहेवियर करना स्टार्ट करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और फाइनली जो कैमल था उसने जाकर किया उन तीनों को ज्वाइन कर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से आज तक जो प्रेजेंट टाइम है उसमें भी आज भी हम जब कैमल को देखते हैं तो कैमल की पीठ पर हमें क्या मिलता है, हम्प मिलता है, जो उसके शेप ऑफ कुबड़ जो बना हुआ है वो हमें दिखाई देता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और जो कुबड़ है वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, वो किसके यूज़ आता है, वो उसी के काम में आता है, उसका बहुत अच्छा उसको फ़ायदा हुआ है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave। वो किस लिए हुआ है, वो जो 3 दिन उसने काम नहीं किया था संसार के अंदर, उसी की गलती की वजह से वो कुबड़ उसे मिला है, उसी का गलती के नतीजा है, जिसके कारण जब जो संसार स्टार्टिंग हुआ था उसके अंदर अपने वो 3 दिन उसने ख़राब कर दिए और उसे वो अभी तक नहीं सुधार पाया। इसलिए हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब हम संसार में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम करना ही है, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम अवश्य करना चाहिए। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अपोजिट रिज़ल्ट, कुछ ना कुछ रॉन्ग वे में रिज़ल्ट हमें मिलता है। इसलिए हमेशा हमें मेहनत करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आलसी जीवन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए हमें जो हमारा लेज़ीनेस है वो एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। Now students, this chapter is completed, so if you have any doubts regarding this, then note it down. We will discuss it in our next class, and all important questions and word meanings, everything I will share you in the next class, which you have to do in your notebook. Thank you.